Next questions of class 8th board papers are PIN. PIN stands for personal identification number. Next we have the sum of adjacent angles in a parallelogram. Adjacent angles parallelogram के कौन से होते हैं? If I have this parallelogram, तो इसके adjacent angles कौन से हुए? ये वाला और ये वाला. इन दोनों का जो sum है वो कितना है? 180 degree. Next we have question number 10. Which of the following digits cannot be ones digit of the square of a number? इसके लिए हमें थोड़ा सा स्क्वायर्स अगर हम 1 से 10 तक के लिख लेते हैं. 1 का स्क्वायर है 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर we have 36, 7 square है 49, 7 sevens are 49, 8 square is 64, 9 square we have 81 and 10 square is 9 nines are 81, 10 का square 10 tens are 100. तो अगर यहाँ हम ऑब्जर्व करें कि जो 1 से लेके 10 तक हमने ऑलमोस्ट सारे डिजिट्स कवर कर दिए, तो स्क्वायर्स के लास्ट डिजिट्स क्या आए? नंबर जो स्क्वायर बना है उसका लास्ट डिजिट या तो 1 है या 4 है, 5 है, 6 है और 9. 1 4 5 6 9. यहाँ से भी देख सकते हैं 9 और 6 मैंने सीक्वेंस में लिखा है. यहाँ स्क्वायर में क्या आनी चाहिए? डबल जीरोस, इवन नंबर ऑफ जीरोस. ये एक स्क्वायर नंबर की पहली पहचान होती है कि अगर लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 या इवन नंबर ऑफ जीरोस हो, देन दैट नंबर मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. तो अब यहाँ पर लास्ट डिजिट 7 नहीं होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3. इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a रेज टू पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n. तो यहाँ 10 रेज टू पावर 2 होल पावर 3 it is equal to 10 raised to power 2 multiply by 3, that is 10 raised to power 6. So our answer is 10 raised to power 6. Next next question we have question number 12. What is the formula for area of a circle? We know area of a circle is question number 12. Area of a circle is pi r square. It is equal to pi r square. It's option number B. Next question number 13 we have. Question number 13. If x and y are in direct variation, which of the following is true? अगर x और y direct proportion में होते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं? We say that x is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है ये वाला. और अगर इस सिंबल को मैं हटाती हूँ तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर इंट्रोड्यूस करती हूँ. x इज इक्वल टू k इंटू वाई. हेयर k इज अ कांस्टेंट नंबर, राइट. तो अब ये y जो है ये x के अपॉन में अगर जाता है तो मुझे क्या मिल जाएगा कि x अपॉन y इज इक्वल टू k. So formula for direct proportion is x upon y is equal to k. Direct proportion में कैसे होती हैं चीज? जैसे मैंने सपोज कहा कि मैंने 1 kg एप्पल्स 150 रुपीज के खरीदे हैं, तो 2 kg एप्पल्स में कैसे खरीदूंगी? 2 इंटू 250, राइट. मतलब अगर आपकी यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है, यहाँ पहले 1 kg थी तो रेट था 150, राइट. अब 2 kg हो गई क्वांटिटी तो रेट भी जो है बढ़ रहा है. एक क्वांटिटी बढ़ने से, वेट बढ़ने से उसका रेट भी बढ़ रहा है. देन वी से दैट द थिंग्स आर इन डायरेक्ट proportion, right. Next we have question number 14. Question number 14 हमारे पास क्या है? a plus b whole square एंड माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर. हमें पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वेयर, राइट। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो वी विल राइट a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस a माइनस बी होल स्क्वेयर। ये दोनों क्वांटिटीज को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन कर देती हूँ इन दोनों की। तो यहाँ पर ये ए स्क्वेयर जो है वो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ए स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर कैंसिल हो गए, ये प्लस हो जाएगा। 2ab एंड प्लस 2ab बच जाएगा यहाँ पर, 2ab प्लस 2ab। और बी स्क्वेयर ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करते हुए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट इज 0। और ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर भी क्या हो गया है, 0। बचा क्या है, सिर्फ 2ab एंड प्लस 2ab, माइनस वाला 2ab प्लस 2ab हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करने की वजह से। तो इट विल बी इक्वल टू 4ab। सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 4ab. Next question we have, what are the coordinates of origin? We know Cartesian plane पर जब हम ये ऐसे बनाते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये वाला जो पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड 0। इसमें x का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y का कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, 0। सो अवर आंसर इज ऑप्शन A, 0,0. Next, question number 16 we are solving now. Question number 16. 4x square plus 8x divide by 4x. अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये 4x को 4x स्क्वायर के नीचे भी लिख देती हूँ, 4x स्क्वायर अपॉन 4x प्लस 8x अपॉन 4x। ये 4x दोनों से डिवाइड होगा, फर्स्ट टर्म से भी और सेकंड टर्म से भी। 4 से 4 कैंसिल, x से एक x कैंसिल हो गया, 4 2s are 8, x एंड x कैंसिल। हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, ओनली x, और यहाँ पर क्या बचा है, ओनली 2x प्लस 2 इज अवर आंसर। इट्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव कि if adjacent sides of a rhombus are equal then which polygon it will become. क्वेश्चन नंबर 17 हम कर रहे हैं, क्या है, adjacent angles of a rhombus are equal then which polygon it will become. जो हमें पता है rhombus कैसा होता है, उसकी चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल, राइट। तो अगर इसके अब एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो गए, ये वाला एंगल और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, अब ये दोनों इक्वल हैं और ये तीन चारों साइड्स जो हैं इक्वल हैं, साइड 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 एंड साइड। और ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं, हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 दैट इज 90। तो अब ये जो रोहम्बस का अगर दोनों एंगल्स ये वाले x और x दोनों 90 हो गए, तो ये रोहम्बस जो है ये इस तरह से क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। ये दोनों एंगल्स इसके और ये वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है दोनों ऑपोजिट एंगल्स ये भी इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल आर ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों और चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी हमारे पास आई हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव, व्हाट इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ 0.75 इंटू 10 रेज टू पावर 3। जब ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो हमने क्या करना है, जो डेसिमल है 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट होगा। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं 0.75, अब मैंने ये डेसिमल को 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट करना है, 1 2, और ये तीसरी डिजिट यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पे हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, 0। तो आंसर विल बी 750। तो अगर इसको मैं वैसे सॉल्व करके दिखाऊं कि 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड पर 3 मीन्स 1000, दो जीरोस कट गई तो मेरे पास क्या बच गया, 75 इंटू 10 दैट इज 750। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 750। नेक्स्ट 20th MCQ है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल कैसा हुआ, 2x प्लस 3
इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म की हो सकती है, या ax प्लस बी इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। सो डिग्री ऑफ अ लीनियर इक्वेशन in one variable is 1. Our answer is option B, 1. Thank you.